नमस्ते, मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जॉब मंत्रा पे। हम हाई कोर्ट के PYQ सीरीज में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आज हमारा सेट 9 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिमलुम्बी, निलंबी, निक्षेप, खंभा, 3 तरह की बातें हैं। क्या? हिमलुम्बी, निलंबी, निक्षेप और खंभा। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ठीक है, यदि आप इसका एग्जैक्ट इंग्लिश में मतलब देखेंगे तो ये जो हिमलुम्बी होती है इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। क्या बोलते हैं? स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट आपने पढ़ा रहा होगा एग्जाम में, जब भी आएगा तो इंग्लिश में तो ये इसी नाम से आएगा। और ये जो निलंबी निक्षेप है ये आएगा स्टेलेग्माइट नाम से आएगा, और ये जो खंभा है ये पिलर नाम से आएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जब ये जो भूमिगत जल होता है, ग्राउंड वाटर होता है, उसके थ्रू ये जो भू आकृतियाँ हैं ये वहीं पे बनती हैं। कौन कौन सी? जैसे स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, गुफा स्तंभ, ये वहीं पे बनता है। जब आपने कभी ऐसे ये वाला सेक्शन पढ़ा रहा होगा जहाँ पे भू आकृतियाँ वाला चैप्टर दिया रहता है ना, तो उसमें जो बहते हुए पानी में दिखाता है ना कि कुछ ऐसे बनते हुए ऐसे ज़मीन को टच कर गए हैं, कुछ ऐसे कंघी के आकार के बने हुए हैं, ऐसे डिफरेंट आकृतियाँ हमको देखने को मिलती हैं ना। तो ये जो आकृतियाँ होती हैं यही सब होती हैं स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, पिलर। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं कम। और ये किसके थ्रू बनती हैं? ग्राउंड वाटर के थ्रू बनती हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। आल्प्स पहाड़ी श्रृंखला किस महाद्वीप पर स्थित है? आल्प्स पहाड़ी श्रृंखला किस महाद्वीप पर स्थित है? यूरोप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यूरोप में स्थित है। ठीक है, अब आल्प्स पहाड़ी की बात आई है तो यहाँ पे आल्प्स पहाड़ी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आल्प्स पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? तो इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट ब्लैंक। कौन सा? माउंट ब्लैंक। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो माउंट ब्लैंक है ये किस देश में स्थित है? ये स्थित है फ्रांस में। कहाँ पे स्थित है? फ्रांस में। तो ये जो 2 टाइप के क्वेश्चन हैं ये इस क्वेश्चन से और बनते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें इस तरह का एक बार यूपी PCS में आया हुआ था कि इस पे आल्प्स पहाड़ी पर ही एक चोटी स्थित है, उस चोटी का नाम है मैटरहार्न। क्या चीज़? मैटरहार्न। किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो ये जो इटली और स्विट्जरलैंड के सीमा पर स्थित है। कौन सा? मैटरहार्न। कहाँ पर स्थित है? इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ये यूपी PCS में आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है यहाँ भी आगे रिपीट हो जाए, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। उस महाद्वीप का नाम बताइए जो महाद्वीप पर दूसरे का प्रतिबिंब रूप बनाते हैं। अब देखिए, जब आप मैप खोल के देखेंगे तो जो ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इन दोनों के मैप को देखेंगे तो इनमें कुछ सिमिलैरिटी आपको दिखेगी, तो इनको कह दिया जाता है कि ये एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप हैं। ठीक है, बाकी और कोई भी ऐसे 2 महाद्वीप नहीं हैं जो लगभग एक जैसे दिखते हो या उस जैसा यदि आप देखें तो देखने में प्रतीत हों। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन C सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता के नाम से जाना जाता है? कौन सा भाग अफगान भारत मित्रता के नाम से जाना जाता है? तो ये सलमा, जो ये सलमा डैम है ये उसके नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जब क्वेश्चन आया था ये 2021 में आया था, है ना? 2021 में ये वाला क्वेश्चन आया था। उस टाइम पे जो अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन है उसको लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा था। ठीक है, तो उस समय इससे रिलेटेड अखबारों में बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे थे। ठीक है, तो उसी में इसका भी नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, सलमा डैम का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यही उठा करके एग्ज़ाम में पूछ दिया गया था। जबकि ये जो सलमा डैम है ये एक्चुअल में मतलब कि करंट अफेयर्स है 2016 में, ये 2016 में करंट अफेयर्स था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया कब? 2021 में। क्यों पूछा गया आपने समझा? हालांकि ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर से ही पढ़ने के थ्रू आएंगे, लेकिन यदि आप पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको 1-2 क्वेश्चन का एज ऐसे मिल जाता है। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भाई
ये वाला क्वेश्चन भी एकदम सदाबहार क्वेश्चन हो गया, ये हर दूसरे सेट में मुंह उठा के कहीं ना कहीं से ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि WMO कब बना, WMO की स्थापना कहाँ पे हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पे, कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है। WMO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1950 में। ठीक है। उत्तर कन्नड़ जिले में वनों को बचाने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन का नाम बताइए। कहाँ पे हमको देखना है? उत्तर कन्नड़ जिले का मतलब ये कर्नाटक के नॉर्थ वाले सेक्शन में ये चला था। तो वहाँ पे जैसे उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलता था ना, ये चिपको आंदोलन कहाँ पे चलता था? उत्तराखंड में चलता था ना। तो इसी के सेम थीम पे एपिको आंदोलन वहाँ पे शुरू हुआ। चिपको आंदोलन का साउथ इंडियन वर्जन ये है एपिको आंदोलन, जो कि कहाँ पे चलता था? कर्नाटका में चलता था। ठीक है। अब ये कर्नाटका में चलता था, तो यहाँ पे हमको देखने की बात ये है कि ये किस सत्र में चलता था। ये लगभग 1983 में ये मतलब कि ज़्यादा न्यूज में आया था, 1983 में। ठीक है। और इसके जो कर्ता धर्ता थे वो थे पांडुरंग हेगड़े। कौन? पांडुरंग हेगड़े। आप इनका भी नाम याद रखेंगे, हो सकता है भविष्य में इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले। डी ऑप्शन इसमें देखिए कि साइलेंट वैली को बचाओ आंदोलन। तो क्या पता है आपको साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तो साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? केरला में। तो ये वहाँ का मूवमेंट है। ठीक है। और चिपको आंदोलन उत्तराखंड का मूवमेंट है। ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर? भागीरथी पर। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है। गुजरात की पारंपरिक जल संचयन प्रणाली को क्या कहा जाता है? देखिए, इसको बोला जाता है क्या? बाउली। बाउली। जो इस समय 100 रुपये का नया वाला नोट आया है, यदि आप उसमें देखेंगे तो जो एक डायग्राम, जो चित्र बना हुआ है वो किसका है? रानी का बाव है ना, रानी का बाव है। ठीक है। और ये गुजरात से ही लिया गया है ये पिक्चर। ठीक है। तो ये जो रानी का बाव है उसी को बाउली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाउली कहा जाता है। तो ये किससे रिलेटेड है? गुजरात से ही रिलेटेड है। आप इसको इस तरह से याद रखेंगे कि 100 रुपये का नोट, रानी का बाव, गुजरात से। ठीक है। तो आप इस बाउली वाले कॉन्सेप्ट को ऐसे याद रखेंगे। विश्व में शीघ्रता से कम होते प्राकृतिक संसाधन हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधन पवन भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, पानी भी है, वन भी है। लेकिन जो इसमें बेस्ट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है ए भी सही हो। जैसे देखिए, ए क्या है कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जितना टोटल पानी है वो सेम ही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है कि कहीं पर बाढ़ आ जाए, कहीं पर सूखा आ जाए। ठीक है। इस तरह से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल तो वो सेम ही रहेगा, है ना। लेकिन वन ऐसी चीज़ है कि जो कि धीरे धीरे कटाई होते होते ये ख़त्म होती जा रही है। किसी को वहाँ पे शहर बसाना है, किसी को घर बनाना है, किसी को खेती करनी है, किसी को कुछ करना है, तो सब सड़क बनानी है, तो सब पेड़ को काटे जा रहे हैं, इसलिए वो कम होते जा रहे हैं। इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। बंगाल के अरबरी वन में ज़्यादातर क्या पाया जाता है? देखिए, किसकी बात हो रही है? बंगाल के किस वन की बात हो रही है? अरबरी वन। ये जो अरबरी वन है ये पर्णपाती वन है। क्या है? पर्णपाती वन है। ठीक है। तो पर्णपाती वन का एक एग्जाम्पल जो पाया जाता है वहाँ पे शाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शाल। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है। अब आपको ये एग्जैक्ट कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब आपको ऐसे सोचना पड़ेगा क्या कि बंगाल का अरबरी वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? पर्णपाती क्षेत्र में। तो पर्णपाती क्षेत्र में है तो वहाँ पे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ठीक है। तो आप इस तरह से ऑप्शन पे पहुँचेंगे। भारत में सबसे बड़ी व पुरानी जनजाति कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी और पुरानी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। कौन सी? भील जनजाति। ठीक है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि भील जो जनजाति है इंडिया के कौन कौन से स्टेट में पाई जाती है। ठीक है। कौन सी स्टेट में पाई जाती है? ठीक है। और हाँ, इसका एक फैक्ट और पूछ लेता है कि ये यूपी में इनकी पॉपुलेशन कितनी है। जो ये भील जनजाति है उसकी यूपी में कितनी पॉपुलेशन है? तो आप इसको भी कमेंट करके बताएंगे। हो सकता है जब भविष्य में मतलब पेपर बने तो ये यूपी स्पेशल वाले सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है। भारत में जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, देखिए
क्या क्या चीज़ बोल रहा है, सिलोन, ठीक है, और क्या बोल रहा है, फ्रागमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट और धूसर ठोड़ी, कॉपर स्मिथ बारबेट, सिलोन, फ्रागमाउथ। ये किस चीज़ के प्रकार हैं, ये एक्चुअल में बर्ड हैं, ये पक्षी हैं। किसकी, ये पक्षियों की प्रजाति हैं। जैसे इसमें से ये कॉपर स्मिथ बारबेट जो है, ये कॉपर स्मिथ बारबेट ये ईस्टर्न जो रीजन है इंडिया का, जो पूर्वी घाट पे जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, वहाँ के जो जंगल हैं ये वहाँ पे पाए जाते हैं, कॉपर स्मिथ बारबेट, ठीक है। और जो ये फ्रागमाउथ है, ये जो फ्रागमाउथ है ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ये पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला पक्षी है। तो 12वें का क्या ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। शैवाल जैसा महासागरीय निक्षेप कहलाता है, तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है डायटम ओजे। क्या चीज, डायटम ओजे। तो ये जो ऑप्शन सी है ये होना चाहिए, यहाँ पे इंग्लिश इसकी गलत लिखी है, ये होना चाहिए था डायटम, ठीक है, क्या लिखेंगे, डायटम, ठीक है, डायटम का डिपॉजिट पाया जाता है। देखिए इसको समझिए ये क्यों सही है। जैसे जब आप देखते होंगे प्रवाल की चट्टानें किससे बनती, मूंगा से बनती है, कोरल से बनती है ना, ऐसे ही जब ये डायटम का जब जमाव होता है, जो डायटम के कंगाल होते हैं वो ऐसे द्वीप मतलब कि महाद्वीपों के किनारों पर जब इकट्ठे होने लगते हैं तो उसी को बोलते हैं हम ये शैवाल जैसा महासागरीय निक्षेप, ठीक है। और ये किसके थ्रू बन रहा है, डायटम के थ्रू बन रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। नदी घाटियों में चौड़ा होने का क्या कारण है, देखिए इसका मेन रीजन तो इरोजन है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में लिटरल इरोजन भी दिया है। जब दोनों बात सही है तो इसमें से जो ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म होगा हम उसको सही लेंगे। तो इसमें जो ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म है किसका, लेटरल इरोजन की बात हो रही है। देखिए स्टार्टिंग में जब नदी बनती है तो वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं, वो नीचे की ओर काटती चली जाती हैं, लेकिन समय के साथ ये वी आकार की घाटी यू आकार की घाटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब नदियाँ अपने वृद्धावस्था में पहुँचती हैं तो वो यू आकार की घाटी बना ले। वी से यू आकार के जाने का मतलब है कि ये यहाँ पे जो मिट्टी है ये इसको काटे, तो यहाँ पर काटने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इरोजन होगा वो लेटरल इरोजन होगा, तभी तो ये डायग्राम मिलेगा हमको, वी से यू वाला डायग्राम। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे लेटरल इरोजन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कायांतरित चट्टान किससे बनता है। चट्टान कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, पहला तो ये आग्नेय होता है, पहला क्या है, आग्नेय है, दूसरा ये अवसादी होता है, तीसरा क्या है, कायांतरित चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक रॉक। जब ये लावा यानी कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसमें से जो निकलती है चट्टान उसको क्या बोलते हैं, आग्नेय शैल। जब उसके टूट फूट विखंडन के हो जाने के पश्चात जब ये परत के रूप में जम जाती है तो इसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और तीसरी स्थिति होती है कि जब ये आग्नेय शैल और अवसादी शैल, यानी आग्नेय शैल ये अवसादी शैल दोनों में जब ताप दाब काफ़ी दिन तक और रासायनिक अभिक्रियाएं चलती रहती हैं उससे मिल करके क्या बनता है, कायांतरिक चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक। यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक किससे किससे बन रहा है, इग्नियस रॉक से भी बन सकता है, सेडिमेंट्री रॉक से भी बन सकता है, यानी कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों दोनों से मिल करके बन सकता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या सही होगा, वो होगा ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। ड्रेकन्सबर्ग पहाड़ किस देश में स्थित है। ड्रेकन्सबर्ग पहाड़ कहाँ पे स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे, ये दक्षिण अफ्रीका में। ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ये वहाँ की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। ये इसीलिए एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है, ये इसीलिए वहाँ पे फेमस भी है, ठीक है, ड्रेकन्सबर्ग पहाड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को किस रूप में जाना जाता है। भूकंप तरंगे जहाँ से उत्पन्न होती हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर। और भूकंपीय तरंगे यहाँ से सेंटर से उत्पन्न होने के बाद जहाँ सबसे पहले मतलब कि धरातल पर आकर पहुँचती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एपी सेंटर यानी अधिकेंद्र बोलते हैं। तो केंद्र और अधिकेंद्र का आई होप आपको अंतर समझ में आया होगा, ठीक है। केंद्र क्या होता है, जमीन के अंदर होता है, और अधिकेंद्र क्या होता है, ये जमीन के ऊपर यानी धरातल पर पाया जाता है।
निम्न में से क्या जमीन पर दृश्यता को प्रभावित नहीं करता है? देखिए, जब कुहासा होता है, धुंध होता है, हल्की धुंध होती है, तो तीनों कंडीशन में हमारी जो विजिबिलिटी है वो प्रभावित होती है। लेकिन ओस ऐसा कंसेप्ट है, ओस एक्चुअल में है क्या? ओस ऐसा एक कंसेप्ट है कि जब जो वायुमंडल में पाई जाने वाली जो आर्द्रता है, जब ऐसा होता है कि उसका टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि वो अब मतलब कि पानी के रूप में आ सकें, तो ये धरातल के रूप पर, ये ऐसे बूंदों के रूप में धरातल पर पत्तियों पर आकर के गिर जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ओस। ओस यानी कि ये वायुमंडल में नहीं है, ये ज़मीन पर बना है। तो हमको तो धुंध या फिर ये जो विजिबिलिटी है हमको ये वायुमंडल में चाहिए ना, तो ये वायुमंडल में होने वाला कंसेप्ट ही नहीं, ये धरातल पे, धरातल मतलब कि धरती के नज़दीक होने वाला कंसेप्ट है ना। तो इसलिए जो डी ऑप्शन है वो सही है। वायुमंडल परत जो कि धरती के सबसे नज़दीक है, सबसे नीचे क्या पाया जाता है? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर क्या पाया जाता है? समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर क्या है? समताप मंडल के ऊपर क्या है? फिर उसके बाद हमको मिलता है उसके बाद आयन मंडल, फिर वायुमंडल, ऐसे ऊपर की ओर चलता चला जाता है। ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर में कौन सा है? हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कहाँ पर है? मेडागास्कर है। मेडागास्कर है। आप मैप उठाएंगे और इसको लोकेट करेंगे कि मेडागास्कर कहाँ पर स्थित। जब आप इसको देखेंगे तो ये जो अफ्रीका वाला जो रीजन है उसके जस्ट पूरब की ओर ही मेडागास्कर स्थित है। ठीक है। अब आप बात आई है मेडागास्कर की, तो ये दुनिया में चौथे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। चौथे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। अब जब ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है तो आपको ये बताना है कि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन से द्वीप दुनिया में हैं। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है। हो सकता है आपको भविष्य में ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। भविष्य में क्या सेट 2 या 3 में, या फिर हाँ ऐसे इसी के आसपास मैंने आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पे मैं बताया था, यदि आपको ध्यान हो तो वहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन भी था। ठीक है। समुद्र की चौड़ी खाड़ी जो अवतल होती है उसको क्या बोलते हैं? क्या समुद्र की बात हो रही है? जहाँ पे अवतल होती है, यानी कि समझिए कि ये कोई एक कंसेप्ट है, इसमें ये अवतल यानी कि ये पानी जो महाद्वीप के अंदर तक पानी घुसा हुआ हो, ऐसे अवतल रूप में, इस कंसेप्ट को बोला जाता है गल्फ या खाड़ी। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं हम खाड़ी या गल्फ बोलते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र जल के आवधिक गति को क्या कहा जाता है? यानी कि जो समुद्री जल है उसका टाइम टू टाइम ऊपर उठना और नीचे जाना, ये क्या कहलाता है? इसी को तो हम बोलते हैं ज्वार भाटा का कंसेप्ट। इसी को बोलते हैं ना कि हम भाई ज्वार आ गया, भाटा आ गया। और ज्वार भाटा में अंतर क्या होता है? जब पानी ऊपर की ओर उठता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ज्वार बोलते हैं। जब पानी क्या होता है? ऊपर की ओर आता है तो उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? ज्वार आया है। जब पानी नीचे की ओर यानी वापस जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम भाटा बोलते हैं। ठीक है। इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे। ग्रेट बिटर किसका एक लेक है? ग्रेट बिटर लेक है, ये हिस्सा है सुएज कनाल का। किसका एक हिस्सा है ये? सुएज कनाल का। देखिए यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, इसके ऊपर की ओर यूरोप है, नीचे की ओर क्या है? अफ्रीका है। और इसके इस साइड हमको क्या देखने को मिलता है? एशिया देखने को मिलता है। ठीक है। ये मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पे लाल सागर है। क्या है? लाल सागर है। ठीक है। और यहाँ पे जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पे ये अफ्रीका वाला, यहाँ पे मिस्र है, इथोपिया है, ये सब यहाँ पे स्थित है। तो ये मेडिटेरेनियन सी और लाल सागर को जो जोड़ने वाली नहर है वो क्या है? सुएज कनाल है। कौन सी नहर है? वो सुएज नहर है। ठीक है। और ये जो सुएज नहर बनाया गया है, ये वहाँ पे कई लेक थी, कई झीलों की उपस्थिति के कारण यहाँ पर के काट करके इसको नहर बनाना आसान हो गया था। उन्हीं झीलों में से एक झील है कौन सी? ये ग्रेट बिटर लेक। वहाँ पर ग्रेट बिटर, टिमसा, कई प्रकार के ऐसे लेक हमको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। गैंडे के लिए भारत में कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? वह किस राज्य में स्थित है? गैंडे के लिए जो भारत में सबसे प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा?
काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब बात किसकी हो रही है? काजीरंगा नेशनल पार्क की। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको 1985 में, कब? 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में काजीरंगा को कब शामिल किया गया? तो 1985 में। हाँ, आप यहाँ से एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसको अब 2007 से इसको टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है। क्या? टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया। कब से? 2007 से। ठीक है, आप इन दो फैक्ट को याद रखेंगे। जारवा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख आदिवासी हैं या फिर ये ट्राइब हैं? तो जो ये जारवा ट्राइब है ये कहाँ पे पाई जाती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है, आई थिंक ये वाला जो सेट था ये मतलब कि कुछ कंसेप्ट वाले भी थे, कुछ रटने वाले। ये एकदम मतलब कि परफेक्टली बैलेंस्ड सेट था, ना तो बहुत ज़्यादा रटने वाला था ना बहुत ज़्यादा ऐसे कंसेप्ट वाइज था। ठीक है, तो यदि आप 25 में से इसमें लगभग 20 पार कर गए होंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका। ठीक है, बाकी चलते हैं। थैंक यू।